Students of 7th class, now I will teach you next points of this chapter: work of sea waves, work of ice, and work of wind. I was already explained this. एक्सोजेनिक फोर्सेस, उसका एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी कि वो फोर्स जो अर्थ के सरफेस पर काम कर रहे हैं, ठीक है. इरोजनल एंड डिपोजिशनल, इरोजनल एंड डिपोजिशनल, इसमें 4 तरह की चीजें अर्थ के सरफेस पर काम कर रही हैं जो आपके सिलेबस में बताई हैं: रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स. रिवर्स में करा चुकी हूँ, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स में आज कराऊंगी. आई थिंक बच्चों आपने कभी चाहे मूवी में या फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म में या सच में देखा होगा कि ओशंस में या सी में जो वेव्स हैं वो हमेशा चलती रहती हैं, ठीक है. वो वेव्स क्या होती हैं, बार बार फ्लो करती हैं, आगे जाती है पीछे, वाटर इस तरह से होता रहता है ना. अगर ओशन के बीच में कोई रोक है, जैसे कि ये बनाया है, ओशन के बीच में है, सी के बीच में है ना, देखो. तो अगर ऐसी कोई रोक होती है तो उससे क्या होता है, सी वेव्स क्योंकि वो फ्लो कर रही हैं तो वो इससे क्या होंगी, स्ट्राइक होंगी, इससे टकराएंगी, इससे पुश करेंगी, बीच में आएगा ये. तो इसमें क्या, बीच में आने की वजह से क्या होगा, क्योंकि वो नेचर है सी का, करोड़ों साल से ऐसा ही वाटर फ्लो हो ही जा रहा है, ठीक है. समझ रहे ना, नियर अबाउट करोड़ों ईयर्स से क्या हो रहा है कि वो वाटर फ्लो हो रहा है इसी तरह से, वेव्स है ना. तो वो इसे इतने टाइम से पुश कर रही हैं, बार बार स्ट्राइक कर रही हैं. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इस तरह की पहले माना एक कंप्लीट रोक था और उसने इसे स्ट्राइक किया, पुश किया बार बार, तो उसमें क्या आ गया, क्रैक आ गया, ठीक है. अब सपोज यहाँ से शुरू करते हैं, क्रैक आया छोटा सा, तो उसने क्रैक यहाँ आने के बाद में फिर पुश हुआ, फिर पुश हुआ, फिर स्ट्राइक स्ट्राइक, इस तरीके से क्या हुआ, वहाँ पे एक केव जैसा बन गया, ठीक. अभी इसी रो के बीच में कोई एरिया है, जैसे यहाँ पर भी है, ठीक है. तो यहाँ पर भी स्ट्राइक इसी तरीके से हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है, हर जगह, मतलब इस पूरे एरिया में हो रहा है. और जहाँ से ये रॉक सॉफ्ट मटेरियल से बनी हुई है वहाँ पे इसका फोर्स जो है वो ज़्यादा वर्क करेगा. तो यहाँ पर भी ऐसा, पहले ऐसा था यहाँ पर, फिर इसने इसे इसी तरह से स्ट्राइक किया, तो अब क्या हुआ कि दूसरी साइड का भी, यानी कि पूरा रॉक, ये तो थोड़ा केव है, वो पीछे तक पूरा क्या हो गया, खाली हो गया. तो इसे कहते हैं हम सी आर्च. इसमें रूफ बन गई है, केवल रूफ बची है, पीछे की वॉल नहीं बची. इसमें रूफ भी है और पीछे की वॉल भी है. और ये क्या होता है, स्टैक. स्टैक में क्या होता है कि ये इतना पुश कर दे कि पानी जाते जाते यहाँ तक भी इसे इरोड कर दे. समझ रहे ना, तो ये बन जाता है स्टैक. तो ये चीज हुई. द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स. Sea waves continuously strike at the rock. Cracks develop. Over time, they become larger and wider. Thus, hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. These, okay? As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the cave remain, thus forming sea arts. As like this. Further erosion breaks off the roof and only walls are left. These wall-like features are called stacks, as like this. The steep rocky coast rising almost vertically above seawater is called sea cliff. The sea waves deposit sediment along the shores forming beaches. Next is work of ice. वर्क ऑफ आइस में क्या होगा बेटा, जो हमारा माउंटेन एरिया होते हैं, हिल एरिया होते हैं, हिल एरिया, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है वहाँ पे, आइस होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्या होता है कि जो सी लेवल है, जो हमारे अर्थ जिस पे हम प्लेन्स में रहते हैं उससे बहुत ऊंचाई तक उठे हुए होते हैं, क्या, रॉक्स, सॉरी माउंटेन्स, ठीक है. तो वहाँ पर क्या होता है, स्नो बहुत होता है.
और आइस होता है। सपोज ये यहाँ पे पीक है, ठीक है, यहाँ स्नोफॉल चल रहा है और यहाँ पर ये क्या हो, यहाँ पे और ज़्यादा फॉल हो रहा है, आइस फॉल हुए जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर पीक पर वेट ज़्यादा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा यहाँ पे। तो कोई भी चीज़ नीचे की तरफ चलती है ना, तो सेम आइस भी वो करेगा कि कोई भी सामान, जैसे मैं इसे गिरा रही हूँ, ये भी नीचे गिरेगा। सपोज, समझ रहे हो ना, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से तो सारी चीज़ें अर्थ के नीचे की तरफ फोर्स करती हैं। तो यहाँ से क्या होगा, आइस नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इन सारे रॉक्स के ऊपर से ये आइस क्या आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और जो रूट इसे मिलता है आइस को, ठीक है, उस रूट से चलते हुए एक लाइन में उसी रूट पे चलना शुरू कर देता है। तो ऐसा लगता है जैसे ये रिवर हो, किसकी, आइस की। तो ग्लेशियर क्या होते हैं, ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सोइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। अब यहाँ पर समझो आइस बहुत हैवी है और यहाँ वाला मटेरियल इसके साथ में बहुत ज़्यादा हैवी होने की वजह से यहाँ से फिसल भी रहा है नीचे की तरफ, और क्या कर रहा है, इसे इरोड भी कर रहा है। क्योंकि बहुत हैवी है तो वो किसी ना किसी चीज़ को तोड़कर ब्रेक करके अपने साथ में माउंटेन के किसी पार्ट को लेकर आ जाएगा, तो वो मटेरियल भी इरोड करता है, ठीक है। ग्लेशियर्स कर्व आउट डीप होलोज देयर एज द आइस मेल्ट्स, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. The material carried by the glaciers, such as rocks, big and small, sand and silt, get deposited. These deposits form glacial moraines. Okay. Next is work of wind. तो वर्क ऑफ विंड में आपके यहाँ पर एक पिक दिया हुआ है, ये है सैंड ड्यून्स का। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, ये देखिए बेटा, यहाँ पर ये पूरे ड्यून्स हैं और ये सैंड से बने हुए हैं। और सबसे अलग बात ये होती है डेजर्ट में कि ये ड्यून्स आज यहाँ पे हैं, कल यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो विंड है वो सारे मटेरियल को इरोड भी करती है और लेकर के उसे दूसरी जगह डिपॉजिट भी करती है। तो यहाँ पे हैव यू एवर विजिटेड डेजर्ट, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक ऑफ सैंड ड्यून्स। ये बेटा आप करके देखना, ठीक है। इट इज़ एक्टिविटी, सो ये एक्टिविटी बुक में आप पिक्स लगा सकते हैं, ठीक। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड. The deserts you can see rock in the shape of a mushroom, commonly called mushroom rock. मशरूम रॉक्स कैसे बनते हैं वो आगे एक्सप्लेनेशन है उसकी, मैं बता देती हूँ। सपोज ये एक रॉक था, यहाँ पर विंड फ्लो कर रही है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा कम प्रेशर डालेगी और यहाँ थोड़ा ज़्यादा डालेगी, तो धीरे धीरे मटेरियल यहाँ का इरोड होगा, ठीक है, ये सारा। तो ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। ये आपका ये वाला पोर्शन है, इस तरह से समझ गए, ये ऐसे बन जाएगा। तो इसे मशरूम रॉक बोलते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विंड क्या करती है, विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड wider top. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, blowing the sand falls and get deposited in low hills like structures. These are called sand dunes. ये यहाँ पर है। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. Large deposits of loess found in China. Then loess क्या है, loess क्या है बेटा, कि
जब आप सपोज यहाँ रिवर है और तो रिवर के पास वाला एरिया क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होगा, वेटनेस होगी, ठीक है। तो वेटनेस होने की वजह से क्या होगा, हवा के साथ इरोडेड मटेरियल है और बहुत बारीक पार्टिकल्स हैं किसके, सैंड्स के, तो वो यहाँ पे चिपक जाएंगे, समझ रहे, वेट पे। जैसे पानी पे बाल चिपक जाते हैं ना, और अदर सूखे धागे भी चिपक जाते हैं कपड़ों के, उसी तरह से इस वेटलैंड में ये नन्हे नन्हे पार्टिकल्स जो इरोडेड मटेरियल होता है विंड्स का, वो उसमें क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और पूरे प्लेन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लेन्स सबसे बड़े कहाँ पे हैं, फाउंड इन चाइना। इन्हें क्या बोलते हैं, लोएसिस। ये विंड ने बनाया, वर्क ऑफ विंड है ना, तो विंड ने दो चीज बनाई है, एक मशरूम रॉक बनाया है, एक लोएसिस बनाया है, और एक बनाया है सैंड ड्यून्स, ठीक है। अब आओ अपनी एक्सरसाइज पर, क्योंकि मेन पॉइंट्स को आप करेंगे CW में। मेन पॉइंट्स कहाँ करेंगे, CW, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग्स, टिक द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग, गिव रीजंस, ये करेंगे आप HW। और एक्टिविटी कहाँ करेंगे, एक ये वाली एक्टिविटी हो गई और एक एक्टिविटी ये वाली हो गई। तो इन दोनों एक्टिविटीज को आप करेंगे एक्टिविटी बुक में, ठीक है। और जिसके पास नहीं है वो एक ही बुक में सब कुछ कर सकता है, ठीक है। नाउ आपका एक चैप्टर कंप्लीट है, और बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, और अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करना है। ओके बाय।